अभी मैं भोजपुर की धरती पे हूँ और यहीं पे अमित शाह जी आए थे। 75,000 लोगों ने तिरंगा फहराया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वीर कुंवर सिंह ये यूनिवर्सिटी है, आरा में है। इस आरा यूनिवर्सिटी में अमित शाह नहीं आए थे और एगो बगल में यूनिवर्सिटी है गोपाल नारायण, उसमें चले गए थे। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इस सरकारी यूनिवर्सिटी है। इस सरकारी यूनिवर्सिटी में 3 साल का कोर्स कभी 3 साल में कंप्लीट नहीं हुआ। 1992 में बना, तब से लेके आज तक लालू प्रसाद यादव जी इसको बनवाए थे। वो 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 17 साल नीतीश कुमार रहे। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन युवाओं का भविष्य जो है डबल इंजन का सरकार जो है बना नहीं रहा है, बिगाड़ रहा है। पूरे हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी का सेशन समय पे चलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे चलता है, लेकिन बिहार का सभी सरकारी यूनिवर्सिटी का सेशन जो है वो लेट ही रहता है। आप काहे भाग रहे हैं? आप आइए पहले, क्या नाम हुआ आपका? नाम तो ऐसे हिमांशु है। भाग रहे हैं कि आप इतना न चिल्लाते हैं कि हमको कल पकड़ लेगा। काहे पकड़ लेगा? काहे पकड़ लेगा? ये तो बात आप सच बोले हैं कि 3 साल का जो सेशन होता है वो 6 साल में होता है। 6 साल में हो जाए वही हम प्रभु से मनाते हैं कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरा सेशन 6 साल में हो गया। 3 साल का सेशन 6 साल में हो गया। हाँ, तो वो बहुत बढ़िया ना है हमारे लिए। कल आपके धरती पे अमित शाह आए थे जी, तो अमित शाह से हम तो यही मतलब चाहते थे कि अमित शाह इस यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी का हाल देखे ही। देखिए इस यूनिवर्सिटी में गए थे अमित शाह, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चले गए थे। वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी शायद जिसका है ना, वो पहले भाजपा का अध्यक्ष रह चुका है बिहार का। हाँ। इस यूनिवर्सिटी में कहे नहीं है? यूनिवर्सिटी में उन्हीं के नाम पे है, वीर कुंवर सिंह के नाम पे है। तो कहे नहीं है? इस सब में 2500 को 30 को एसी लगा हुआ होगा। 2500 को 30 को एसी लगा हुआ होगा। हाँ। लेकिन सब एसी खाली प्रिंसिपल के चेंबर में, कर्मचारी के चेंबर में लगा हुआ है। एको स्टूडेंट के चेंबर में एसी नहीं लगा हुआ है। एको क्लास में एसी नहीं लगा हुआ है। अच्छा, क्लास चलता है इसमें? क्लास कहाँ चलता है? बिहार के कोनो मतलब खासकर बिहार का इस साइड में आ जाइए, पटना के साइड में जितना भी यूनिवर्सिटी है, जितना भी कॉलेज है, 365 दिन में से बच्चे जाते हैं 2-3 दिन रजिस्ट्रेशन कराने और एग्जाम देने। और ऐसा भी एग्जाम। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे क्या प्रोसेस है इस यूनिवर्सिटी में? ये तो मत पूछिए, भारत पाकिस्तान बंटवारा हो गया था ना। हाँ, वैसा ही इस यूनिवर्सिटी का बंटवारा हुआ है। कैसे बंटवारा हुआ है? दलाल यहाँ पे रहता है, पैसा यहाँ पे दीजिए, काम उस यूनिवर्सिटी में होगा। यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर एगो 0 माइल है, वहाँ पे काम होगा। फॉरवर्डिंग यहाँ पे कराइए, कागज जाके वहाँ पे निकलवाइए। टीसी लेना है आपको, ताइए यहाँ पे कुछ दान दक्षिणा दीजिए, आके टीसी मिलेगा आपको वहाँ पे। तो बताइए, एक दिन आपको टीसी लेना में 1 दिन समय लगेगा। पहले 5 दिन दौड़ाएगा, या इस यूनिवर्सिटी में जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, और लास्ट में आप गुता के दे दीजिएगा कुछ दान दक्षिणा कि लीजिए सर, तो जरूरी काम है, काम खत्म। बिना दान दक्षिणा का यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। उम्मीद कम है, वैसे तो नहीं होगा। वीर कुंवर सिंह का जो तलवार था, उसी तलवारवा से उस सब का हाथ काहे नहीं काट दिया जाता है जो घूस मांगता है सब? अरे क्या करिएगा, हम लोग तो कानून से बंधे हुए हैं ना। हम लोग 353 सरकारी काम में बाधा तुरंत लगा देगा। धारा 353 ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है आप पे भी हम पे लगा दे कि सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं, लेकिन आज यूनिवर्सिटी बंद है। अच्छा, 2017 में ये रोड बना है, पता है? हाँ। अभी रोड का कंडीशन देखिए, 20 साल के लिए पीसीसी रोड बनाया जाता है, पूरा ओमपुरी के गाल जैसा हो गया है। अरे तो ओमपुरी गाल जैसा न हुआ है, हेमा मालिनी गाल जैसा नहीं ना हुआ है। हेमा मालिनी गाल जैसा रोड बनाने के लिए कागज पे आता है ऑर्डर, लेकिन बनता है कैसा? अमरीशपुरी गाल जैसा। तो क्या करिएगा, यही भ्रष्टाचार है। अब जरा सोचिए कि शिक्षा का गढ़, शिक्षा का मंदिर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा, तो जरा सोचिए यहाँ पे पढ़ने वाला लड़का सरकारी अधिकारी बनेगा तो वो क्या करेगा? अच्छा, वीर कुंवर सिंह जी का प्रतिमा है यहाँ पे। जी, प्रतिमा तो आपके सामने दिख रहा है, वीर कुंवर सिंह जी का है। जी, तो यहाँ पे माल्यार्पण के लिए अमित शाह जी नहीं आए? कहाँ है अमित शाह जी? अमित शाह जी वहाँ आएंगे जहाँ एसी लगा हुआ होगा। यहाँ पे कहाँ एसी लगा हुआ है? देखिए तो चारों तरफ कहाँ एसी लगा हुआ है कि अमित शाह जी यहाँ पे आए? अच्छा, अमित शाह जी को छोड़िए, दूसरा नेता इस यूनिवर्सिटी का स्थिति क्यों नहीं सुधारता है? दूसरा नेता इस यूनिवर्सिटी में उसी दिन आता है जब इस यूनिवर्सिटी में हंगामा करना रहता है, इस यूनिवर्सिटी में हड़ताल करना रहता है, तभी दूसरा नेता आएगा। अन्यथा इस यूनिवर्सिटी में कोई नेता नहीं। सभी छात्र संघ के नेता हैं, एबीवीपी, महका दिया है इस यूनिवर्सिटी को, वही महका दिया है। देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? CJZ। वहाँ पे देखिए तो ज्वाइन एबीवीपी, वहाँ पे आइसा, वहाँ पे लेफ्ट, वहाँ पे हई, वहाँ पे हई। बढ़िया से पेंट अगर 10 साल में कभी हो जाए तो या उसी दिन लिख देगा कि हई छात्र संघ ज्वाइन करिए, हई छात्र संघ ज्वाइन कर दिए, वही तो महका दिया है। अगर भारत के छात्र संघ के जितने भी राष्ट्रीय छात्रवादी नेता हैं, अगर वो सुधर जाएंगे तो शायद से बिहार का और देश का सभी यूनिवर्सिटी का स्थिति सुधर जाएगा। क्या दिखा रहे थे? देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए वहाँ पे
देखिए 1 2 3 4 गाड़ी लगी हुई ना, और चारों गाड़ी की स्थिति देख लीजिए, 2 साल से चालू नहीं हुई है। चलिए देखा जाए चालू करके। आइए चालू करके कुछ आप देखिएगा, देखिए ये गाड़ी लगी हुई ना 1 2 3 4, एक गाड़ी लग रही है कि आपको चालू हुआ होगा। देखिए इस पर लिखा हुआ है ऑन ड्यूटी, ये ड्यूटी पे है गाड़ी। देखिए ये गाड़ी ड्यूटी पे है। अब देखिए ये गाड़ी ऑन ड्यूटी पे है, और इसका डेली का तेल, मेंटेनेंस सब कागज पे हरियर कलम से साइन होता होगा, है साइन होता होगा ना। इन गाड़ी चलती कितना है देख रहे हैं, देख रहे हैं, नंबर में टोप दिया, देखिए नंबर आई का तो देखिए कोनो अधिकारी गाड़ी है। देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन VKSU यूनिवर्सिटी आरा। बताइए, तो इसमें एग्जाम होता है क्या समय पे? एग्जाम समय पर नहीं होता है तो समय पे गाड़ी कहाँ से चलेगा? हैं? तो गाड़ी पे काहे लिखा है ऑन ड्यूटी? गाड़ी के तेल समय पे काहे लेता है ये सब? अब सरकार से पूछना पड़ेगा ना। आप सरकार से पूछिए। आप ओ सरकार, काहे ऐसा करते हैं? आपका ऑन ड्यूटी लिख देते हैं और यहाँ पे जो है बोर्ड लगवा देते हैं और गाड़ी चलता ही नहीं है। देखिए छात्र नाराज हो गया है। अच्छा, आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं? दुर्भाग्य है हमारे, हम इसी यूनिवर्सिटी में है। कितना साल में आपका कंप्लीट हो गया था? 4 साल में हो गया था। उस समय 4 साल में हो गया था। हाँ, बहुत मतलब वीर कुंवर सिंह जी का देन है कि 4 साल में हो गया था। 3 साल का कोर्स। हाँ, तो क्या दिक्कत है? 4 साल में हुआ, 6 साल में हुआ था मेरे भैया का। हाँ, तो बताइए उनसे बढ़िया ना है हम? उनसे बढ़िया है। तो चलिए ये इनके भैया का 4 साल में, इनके भैया का 6 साल में कंप्लीट हुआ था, इनका 4 साल में हो गया था। पोस्ट ऑफिस भी देखिए, देखिए पोस्ट ऑफिस अगर पानी पड़े तो जितना आप इसमें लेटर डालिएगा वो सब लेटर इसी में रह जाएगा, सरगल जाएगा इसी में। ये पोस्ट ऑफिस है यूनिवर्सिटी का। तो अमित शाह जी तो मान लीजिए कि दिल्ली का है, दिल्ली से आए अपना 2 मिनट इधर उधर किए चले गए। तो बिहार के जितना भी नेता है, भाजपा का हो या फिर जदयू का हो या फिर विरोध का मतलब विपक्ष का नेता हो, उसको तो कम से कम देखना चाहिए था ना। लालू यादव यूनिवर्सिटी बनाए, उनके बेटों को नहीं अधिकार है कि आके यूनिवर्सिटी देखे क्या होता है यूनिवर्सिटी में? देखिए क्या हुआ है यूनिवर्सिटी। और देखिए इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जो है 17/3/1991 माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। अध्यक्ष डॉक्टर RK महतो जी थे, कुलपति मगध विश्वविद्यालय। आपको दिखाना चाहते हैं सर, आप इधर आइए। इस ऑफिस में कौन बैठता होगा? इस ऑफिस में अधिकारी बैठते होंगे। इस ऑफिस के बाहर से अंदर से थूका कौन है? देखिए गुटका है ना। छात्र थूक दिया होगा। छात्र कैसे ऑफिस में बैठ जाएगा? हाँ। आप किससे बात करते हैं? आप छात्र हैं ना, मतलब कभी छात्र थे ना? आप गुटखा खाते थे? नहीं खाते थे। काहे नहीं खाते थे? इतना बाबू पैसे नहीं देते थे। रूम किराया दीजिएगा कि सब्जी खाइएगा कि चोखा खाइएगा कि गुटखा खाइएगा? अब देखिए अंदर से सब थूका है ना। अब कौन थूका है? हम आके वहां से थूकेंगे यहाँ पे कि अंदर से कौन थूका है? गुटखा खनी खा के देखिए सभी। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्वच्छ भारत मिशन जिम्मेवार है। स्वच्छ भारत मिशन जिम्मेदार है कि जिम्मेदार ये सरकार है? आप बहुत बढ़िया, यहाँ का सरकार जिम्मेदार है। बहुत फ्रस्ट्रेट लग रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा बात है कि आज तक यूनिवर्सिटी में कुछ विकास के नाम पे हुए भी नहीं किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। चलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी नेताओं को। यहाँ पे देखिए बिहार सरकार योजना एवं विकास विभाग सांसद क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत श्री गोपाल नारायण सिंह जी 18/9/2017 को जो है वो पथ निर्माण कराए थे वीर कुंवर सिंह विद्यालय में। 11,98,700 का ये राशि है, 7,97,000 का ये राशि है, और एगो 7,97,000 से ये बना था और 11,98,000 से शायद ये रोडवा बना था। सही है कि नहीं? वो जितना लिखा है ना, अगर उतना पैसा यूनिवर्सिटी में खर्चा हो जाए तो यूनिवर्सिटी का रूपरेखा सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन होना तो है नहीं। यहाँ ऊपर से लेकर नीचे तक 10%, 20%, 10%, 20% देते जाइए। 10 लाख आएगा तो यूनिवर्सिटी में 10,000। यहाँ पे एगो शहीद मार्ग है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये शहीदों का माने ना है, शहीद मार्ग। इस शहीद मार्ग मतलब क्या? यहाँ पे क्या जरूरत थी शहीद मार्ग की? बनवा दिए, उसको बाद मेंटेनेंस करिएगा ना। बताइए, शहीदों का अपमान है। इस पे मार्ग, शहीद मार्ग कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला है? ये तो आप ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, आप बताइएगा ना शहीद मार्ग कौन सा है? तो हम आप इसमें पढ़े लिखे हैं, आप बताइएगा। अरे हम तो यहाँ पे 3 साल में 6 दिन आए हैं एग्जाम देने। हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? सिर्फ 6 दिन एग्जाम? हाँ बस, उसके अलावा कभी क्लास व्लास करने नहीं आए थे? दलाल को पैसा देने के हमारे काहे लेट होता है? हमारे मार्कशीटवा निकलवा वो। हाँ। तो 3 साल में आपका कंप्लीट हुआ था कि 4 साल में? 4 साल में कंप्लीट हुआ था। तो 4 साल में सिर्फ और सिर्फ जो है दलाल को जो है पैसा देने आए थे? दलाल को पैसा देने, आप परीक्षा में अपने से दिया है, ऐसा मत कहिए। आप परीक्षा में अपने से दिया है। हाँ, न तो यूनिवर्सिटी ऐसा है ना कि आप कहीं रहिए, दिल्ली मुंबई ढाका कहीं रहिए, पैसा दीजिए परीक्षा कोई दे देगा, लेकिन हम अपने से दिए हैं। आप अपने से? हाँ, 3 सेमेस्टर का परीक्षा भाई अपने से दिया है। अच्छा, तो 3 साल में 3 गो सेमेस्टर होता है कि 6 गो? अब उतना याद है कौन होता है? बस अपने से दिया है परीक्षा। हम गए थे दुकान पे ना, सुन लीजिए, हंसी मत, गए थे दुकान पे तो
वहाँ पे बोले कि गेस्ट पेपर दीजिए, तो बोला कौन चीज़ है गेस्ट पेपर, कहीं एडमिट कार्ड ले लो, देखो कौन कौन चीज़ के हमारा परीक्षा बा। बोला कि बिरकुआ में क्या पढ़े कहीं, हाँ तो वही दे दिया कि हई दिन परीक्षा जाके दे दिया अपना। अच्छा, सेमेस्टर मतलब होता क्या है? सेमेस्टर मतलब तो वैसे होना चाहिए बहुत कुछ, लेकिन यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होता है सेमेस्टर का मतलब। 6 महीना में सेमेस्टर कंप्लीट होता है, तो 3 साल में 6 को सेमेस्टर हुआ ना, लेकिन को से आप काम चला लिए हैं। 3 को, लेकिन 6 को हमें दिया है, ये बात सही है कि 6 को हमें दिया है। ये देखिए, ये वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है और हंसने की बात नहीं है। सच्चाई ये है कि बिहार के लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में सेशन लेट चलता है, जिसके वजह से बिहार के बच्चों का भविष्य खराब होता है। और जो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा है वो कम से कम 4 साल में कोर्स कंप्लीट करता है, 3 साल का, और टेक्निकल डिग्री जो 4 साल का है वो 5 साल में। बाकी 6 साल, 7 साल, 8 साल किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्ट्रीम में तो 10-10 साल लग जाता है। किसी की यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लीजिएगा, उसके बाद उसका मान्यता भी कैंसिल हो जाता है। मगध में देखिए, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए, बहुत खुश हुए कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हम, और उसका बाद उसके कॉलेज में का मान्यता रद्द हो गया, तब क्या करिएगा? वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में भी 17 कॉलेज में बच्चे पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद उनका कोर्स कंप्लीट हो गया, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्हें पता चला कि 17 को कॉलेज का मान्यता ही रद्द हो गया। जरा सोचिए, इसके लिए कौन है दोषी? क्या वो बच्चे दोषी हैं जिनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया? लगभग 30,000 बच्चों का भविष्य बर्बाद किया गया। अच्छा, ज्ञान मार्ग किधर है वो बताइए। ये तो आप यहाँ से जो VC है उनसे पूछिए ज्ञान मार्ग कहाँ है। किधर है ज्ञान मार्ग? जी मुख्यमंत्री जी का घर में है, मोदी जी के, अमित शाह जी के घर में है, जो कल आकर यहाँ लंबा फेंक रहे थे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो वीर कुंवर सिंह के सम्मान पर बना हुआ है, उसी की जमीन बंदरबाट की जा रही है यहाँ के सांसद के द्वारा। और ये लोग पूछते हैं, लालू यादव को दोष देते हैं, ये लोग तेजस्वी यादव को दोष देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ विकास पुरुष के नाम से प्रसिद्ध RK सिंह इस जमीन की बंदरबाट जो कर रहे हैं, यहाँ 40,000 छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मात्र 100 मेडिकल कॉलेज, 100 सीट वाली मेडिकल कॉलेज बनाई जा रही है, लेकिन उसमें कॉर्पोरेट घराने के बच्चे पढ़ेंगे। हमारे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, खुश होकर 10% लोग पढ़ेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट घराने के 100 में से 90 से 80 बच्चे उसमें पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन 40,000 जो आम गरीब मजदूर कारगर घर से जो बच्चे आते हैं, जो UG डिग्री, जो PG डिग्री लेने के लिए आते हैं, उन तमामों की भविष्य पर लात लगाने की जो कोशिश की जा रही है, जो एक प्रकार से शिक्षा का हनन करने की जो कोशिश की जा रही है, जो एक प्रकार से फिर से लोकतांत्रिक गुलामी करने के काम की जा रही है, जो शैक्षणिक गुलामी करने के काम की जा रही है। ये मनगढ़ंत सरकार नीतीश कुमार की हो या केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, ये जब भी आए हैं ये लोग शिक्षा व्यवस्था को चौपट करते हैं। चूंकि ये लोग वही लोग हैं जो लोग कभी गांधी को मानते नहीं और गांधी के प्रतिमा पर माला चढ़ाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए, एक मिनट। और जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा था? ठीक था। ठीक में मतलब कैसा था? इतना ठीक था कि उस वक्त का नींव बनाया हो लालू यादव का नींव पर आज तक BPSC और UPSC में बिहार टॉप करते रहता है। वो लालू यादव की रेखा खींची हुई थी और लालू यादव की शैक्षिक व्यवस्था बनाई हुई थी, न कि नीतीश कुमार की। ये बताइए कि सुनिए ना, तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव जो है बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? अभी लगता है टीचर आंदोलन हो या जो भी आंदोलन, लोगों का आंदोलन भी भूत जैसा हो गया है। होता आंदोलन है लेकिन दिखता नहीं है। दिखता है। आपका जैसा जज्बाती पत्रकारों का जमीन मर चुका है। वो तो आप एक हैं जो सच को सच दिखाने की ताकत रखते हैं, वो आप हैं। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो सुन रहे हैं। यही सच्चाई हमारे नेता तेजस्वी यादव, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव। बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधारा जाएगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था जब भी सुधारी जाएगी, आम सामाजिक समरसता के साथ पक्ष विपक्ष न देखते हुए छात्रों के हित में कदम उठाना होगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था वही बौद्धिक। सेशन कब कंप्लीट होगा? समय पे सेशन कंप्लीट होगा। यहाँ कार्यभार में VC दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार के राज्यपाल से कि क्या इनकी अंतरात्मा मर चुकी है, जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को कभी चोर VC देने का काम करते हैं, कभी लुटेरा VC देने का काम करते हैं, और कभी देते हैं तो बैसाखी वाली VC देने का काम करते हैं, जो पटना के एयर कंडीशन में बैठने का काम करता है, और कभी महीने में एक बार दर्शन लगाने आ जाता है, वो भी 3 बजे के बाद, जो बच्चों के हितों में कभी सोचता ही नहीं है। इस तरह से तो महान है, इस तरह से उनके बुकों से हम लोगों ने पढ़ करके यहाँ तक आए हैं। लेकिन एक VC को अगर 10-10 कार्यभार दे दिया जाए, आप ही पत्रकारिता कर रहे हैं, आप एक बार में 50 जगह पत्रकारिता नहीं कर पाइएगा। आप एक ही जगह एक बार में बैठ लीजिएगा, आप एक ही जगह एक बार में आवाज़ उठाइएगा।
अच्छा, बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए नीतीश कुमार को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए परम आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री और जो है कि शिक्षा मंत्रियों को साथ में दे दीजिए और विजय चौधरी जी, उन दोनों लोगों को हम हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अगर सुधारनी है तो शैक्षणिक जो प्राइमरी स्कूल से लेकर के जो शैक्षणिक उच्च स्तर तक जो विद्यालय महाविद्यालय आती हैं, जो विश्वविद्यालय आती हैं, उन तमाम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, स्कूल, प्राइमरी स्कूल तमाम को गतिविधि रूप से चलाने के लिए यहाँ समय समय पर शिक्षक बहाली, कर्मचारी बहाली। ठीक है, सब बात ठीक है। अच्छा, इस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को क्या संदेश देना चाहते हैं? तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव को हम संदेश नहीं देंगे। संदेश तो हमारे नेता ने खुद देने का काम किए कि आप लोग विश्वविद्यालय बचाने के लिए अपनी आंदोलन को मां समझिए, अपनी आंदोलन को अग्रणी कार्य समझिए और उस आंदोलन अग्रणी कार्य पर हमारे आरजेडी कब आंदोलन करने वाला है छात्रों का भविष्य बचाने के लिए? आज खुद एक आंदोलन करके आया है। विश्वविद्यालय के जमीन के नाम पर स्टेशन परिसर में हम लोग खूब पुतला जला कर आए हैं। हम लोग खुद पूरे बिहार लेवल पे कब आंदोलन होगा? बिहार लेवल पर आंदोलन बहुत जल्द होने वाला है। हम लोग निर्णय करने के बाद मनीष भैया आपको जरूर हम लोग सूचित करने का काम करेंगे। इनके बात से आप सहमत हैं? ये तो यूनिवर्सिटी के बारे में कम बात कर रहे हैं, अपनी सरकार की व्याख्या ज़्यादा दे रहे हैं, तो फिर क्या कहा जाए। अच्छा, यूनिवर्सिटी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यूनिवर्सिटी के बारे में यही कहना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी तो किसी की सरकार के अंडर नहीं आती है। राज्यपाल महोदय के अगर यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं राज्यपाल महोदय बिहार के शैक्षिक व्यवस्था के लिए। अगर जैसा कि भाई ने कहा कि अगर एक कुलपति को 2 या 3 विश्वविद्यालय अलॉट कर दिया जाए तो कहाँ से संभाल पाएगा। भाई के बातों से आप सहमत है यानी? हाँ, इनकी बातें में थोड़ी बहुत सच्चाई झलकती है। अच्छा, थोड़ी बहुत झूठ क्या झलका है आपको? झूठ यही झलका है कि इन्होंने तेज प्रताप, तेजस्वी, लालू यादव, नीतीश कुमार को कहा है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे राजनेताओं का नाम लेना कतई उचित नहीं है। तो इसका व्यवस्था सुधारेगा कौन? राजनेता का नाम नहीं लिया जाएगा तो फिर सुधारेगा व्यवस्था कौन? यहाँ व्यवस्था सुधारने के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। जैसे कि ये आरजेडी के नेता हैं शायद, मैं यहाँ का छात्र हूँ। इनसे पहले सवाल आप यही करते कि आप आरजेडी के नेता हैं, आप ये यूनिवर्सिटी जब पेंट होगी कभी, उसके बाद सबसे पहला पोस्टर छात्र नेता ही आकर लगाते हैं और सबसे पहले गंदा यही लोग करते हैं कि ये लोग कब सुधरेंगे। आप जरा इनसे पूछिए। ये सवाल जो है सिर्फ और सिर्फ एक छात्र संगठन से मैं पूछूंगा तो कहीं नहीं तो कहीं मैं बिकाऊ पत्रकार हो जाऊंगा। मैं सभी छात्र संगठनों से पूछ रहा हूं कि आप लोग अगर छात्र संगठन बनाते हैं तो छात्रों का भविष्य बिहार में क्यों नहीं बचाया जाता है? और सबसे ज्यादा छात्र संगठन जेएनयू के बाद बिहार में है और बिहार में सबसे ज्यादा छात्रों का भविष्य बर्बाद किया जाता है। साउथ के यूनिवर्सिटियों में चले जाइए, कहीं भी छात्र संगठन नहीं दिखेगा। कहीं भी यूनिवर्सिटी के दीवालों पे जो है छात्र संगठन का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन वहां पे यूनिवर्सिटियों का सेशन जो है वो समय पे चलता है। बाकी इस देश के सभी नेताओं से विनती करना चाहता हूं, खासकर बिहार के नेताओं से, कि हो सके तो बिहार के युवाओं का भविष्य बनाने का प्रयास किया जाए। बिहार के यूनिवर्सिटियों का सेशन जो है समय पे कंप्लीट करने का प्रयास किया जाए। बाकी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और बिहार का यूनिवर्सिटियों का सेशन समय पे कैसे कंप्लीट हो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।